बहुत बहुत बधाइयाँ महाराज। सोमवार की अष्टमी का मतलब आपको इंदौर की कथा में बताया था, जिस दिन शंकर और पार्वती के मिलन का दिवस हुआ। और केवल एक माता पार्वती के अकेले मिलन का नहीं, 64 योगनिया तक भगवान शंकर से मिलने के लिए आते हैं। कहते हैं भगवान के जितने जितने विवाह हुए थे ना, उमा से, सती से, कात्यायनी, कुष्मांडा, चंद्रघंटा, स्कंदा, ये जितने 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 भगवान के विवाह हुए थे, अनेक अनेक उमा आदि जितनी भी भगवान की जो विमंगल विवाह हुए थे, सारी माता पार्वती के जितने अंश हुए हैं, माता पार्वती के जितने स्वरूप हुए हैं, ये सारे स्वरूप, सारे अंश माता पार्वती के। ये सोमवार की अष्टमी के दिन भगवान शंकर के मंदिर में आकर शिव जी के सम्मुख में बैठकर उस जलाधारी के नजदीक में, जहां शंकर जी का शिवलिंग होता है, उस जलाधारी के पास में उस दिन केवल पार्वती जी का हस्त कमल नहीं होता, स्वयं माँ जगत जननी अपने कामन रूप में 64 योगनियां और शक्तियां सारी की सारी आकर उस जलाधारी के पास में विराजमान हो जाती हैं। और शंकर जी पे जो जल चढ़ता है वो देवियां ग्रहण कर कर शिव को अपना आनंद सुख प्रदान करती हैं। इसलिए कहते सोमवार की अष्टमी का महत्व बड़ा है, बहुत प्रबल। अभी 2 पड़ गई हैं, अब बैसाख और ज्येष्ठ में पड़ेगी सोमवार की अष्टमी। उसके बाद में फिर एक और पड़ेगी, अश्विन के जो नवरात्र आएंगे, जो शरदीय नवरात्र आएंगे, उस शरदीय नवरात्रि के समय पर फिर सोमवार की अष्टमी एक पड़ेगी। बाबा की कृपा है, शिव की कृपा से, भगवान शंकर की कृपा से ही सब कुछ आनंद में हो। और हम तो कहेंगे 1 लोटा पानी चढ़ाने से पीछे मत हटना सोमवार की अष्टमी के दिन। शंकर के मंदिर जरूर जाना, बेलपत्र जरूर चढ़ाना, बाबा से विनय जरूर करना, निवेदन करना, बाबा को पूजन करना, घी का दीप लगाना और बाबा से विनय करना, बाबा मेरी ये मनोकामना है, मैं तो आपके चरणों में समर्पित करने के लिए आया, मेरी ये विनती को स्वीकार कर लो। पंडित श्री प्रदीप मिश्रा जी द्वारा श्री शिव महापुराण की कथा में बताए कुछ अचूक उपाय लिखित रूप में। सोमवार अष्टमी के उपाय करके देखिए। बहुत दिनों से जो आपका काम नहीं हो पा रहा, इस आसान से उपाय को अगर आप सोमवार की अष्टमी पड़ने पर करते हैं तो अवश्य ही आपका कार्य पूर्ण होगा। कहते हैं कि मनुष्य को भगवान शंकर के प्रति अपनी आस्था, अपनी लगन, अपना विश्वास रखते हुए अपने दिल की बात भगवान शंकर से करनी चाहिए। भोलेनाथ अवश्य ही आपके दिल की बात सुनते हैं। कुछ कार्य के लिए आप बहुत दिनों से लगे हुए अथक प्रयास कर चुके हैं, परंतु काम नहीं हो रहा है, वह काम बन ही नहीं पा रहा, तब यह उपाय अवश्य करके देखिए। 31 हरे मूंग के दाने, 31 चावल के दाने, 31 बेलपत्ती। सोमवार की अष्टमी के दिन यह तीनों चीजें 31 हरे मूंग के दाने, 31 चावल के दाने, 31 बेलपत्ती लेकर जाइए शंकर जी के मंदिर पर। सबसे पहले 31 चावल के दाने शंकर जी के मंदिर की दहरी पर या कहीं एकांत पर रख दीजिए, अपनी मनोकामना बोलते हुए। उसके बाद 31 हरे मूंग के दाने नंदी जी के पास रखना है। जो पैर नंदी जी का उठा रहता है, शिवलिंग के सामने वहीं पर 31 हरे मूंग के दाने रखना है और 31 बेलपत्र को शिवलिंग की अशोक सुंदरी पर समर्पित करना है। बेलपत्र पर चंदन और रोली लगाकर अपनी मनोकामना को याद करते हुए समर्पित करना है। बेलपत्र की जो डंडी है वह जलाधारी की ओर होनी चाहिए। अपनी मनोकामना बाबा से निवेदन कीजिए। सोमवार की अष्टमी के दिन यह कर देखिए, अगले सोमवार की अष्टमी तक आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। अगर आप सच्ची आस्था विश्वास से अपनी मनोकामना बाबा से निवेदन कर रहे हो तो। अगर किसी व्यक्ति की नौकरी नहीं लग रही हो, व्यापार नहीं चल रहा हो, संपदा की कमी हो, घर में पैसे नहीं आ रहे हो, तो सोमवार की अष्टमी के दिन 7 बेल पत्र ले लीजिए और केसर का चंदन बना लीजिए। फिर हर एक बेल पत्र की बीच वाली पत्ती पर केसर से ओम बना लीजिए।
नीचे की दोनों पत्तियों में से एक पत्ती पे माता आदिशक्ति जगदम्बा के नाम की केसर की एक बिंदी लगा देना है और दूसरी पत्ती पे गणेश जी रिद्धि सिद्धि के नाम की एक बिंदी लगा देना है। सातों पत्ती पे ऐसा लगा लेने के बाद उसे शंकर जी के शिवलिंग पे समर्पित कर देना है। फिर उन सातों बेल पत्तियों को एक लाल कपड़े में बांध के अपने पास रख लीजिए, अपने तिजोरी में या व्यापार वाली जगह। 1-2 महीना रख के देखे, भोलेनाथ लाइन लगा देंगे संपदा आने की। श्री शिवाय नमोस्तुभ्यां। नमः शिवाय। हर हर महादेव।